चलो अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 2 है। ओके, हम लोग इसकी प्रैक्टिस सेट 2.5 करेंगे। कौन सी करेंगे? प्रैक्टिस सेट 2.5। लेकिन ये करने के पहले हम लोग बेसिक उसका बेस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बेस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या है? ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इसका जनरल फॉर्म है। और इसकी ना दो रूट रहती। क्या दो रूट रहती? दो। मान लो तुमने देखा ना, दो आंसर आते, दो रूट रहती। एक रूट का नाम अल्फा रहता है, दूसरा नाम का रूट बीटा रहता है। क्या रहता है? दूसरा नाम का रूट क्या रहता है? बीटा। इफ अल्फा एंड बीटा, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नाम क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। समझ है? तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला बनेगा, तुम लोगों को ये याद करना पड़ेगा, माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा का क्या फॉर्मूला बनेगा? माइनस बी अपॉन ए। दैट इज अल्फा प्लस बीटा को ना, ये ऐसा ना, इसको वर्डिंग में कैसा बोलेंगे? प्लस है ना, प्लस को क्या बोलते हैं? सम। क्या बोलते हैं? ऑफ द। अल्फा और बीटा मैंने क्या बोला? कौन है? रूट। रूट से बोलेंगे सम ऑफ, सम ऑफ द। तो याद करो, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। सम ऑफ द रूट रिकॉर्डिंग चालू नहीं है? अच्छा, चलो। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। चेक करो एक बार। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। सम ऑफ द रूट इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। सम ऑफ द रूट इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। चलो, अगर अल्फा और बीटा रूट, इफ अल्फा एंड बीटा द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो सम ऑफ द रूट क्या बना? माइनस बी अपॉन ए। अगर प्रोडक्ट करेंगे अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा? सी अपॉन ए। क्या बनेगा? सी अपॉन ए। अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा क्या बनेगा? सी अपॉन ए। अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। दैट इज, मल्टीप्लाई को क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू सी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू सी अपॉन ए। चलो मेरे साथ रिपीट करो। अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा यानी अल्फा बीटा। अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा को अल्फा बीटा भी बोलते हैं, क्योंकि अल्फा बीटा के बीच में कौन सी साइड है? मल्टीप्लाई। तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन। अल्फा डॉट बीटा भी बोलते हैं, अल्फा डॉट बीटा भी बोलते हैं। ये मल्टीप्लाई है ना, तुम ऐसा भी बोल सकते हैं, अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन। एक ही मतलब है, अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। चलो याद करो, अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। रिकॉर्डिंग। चलो चलो, अभी रूट के नेचर देखो। नेचर ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर्म क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? जनरल फॉर्म क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये काय के ऊपर डिपेंड है मालूम? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 ये काय पे डिपेंड है? ये डिपेंड है b स्क्वायर माइनस 4ac पे। काय पे डिपेंड है? b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर माइनस 4ac काय पे डिपेंड है? b स्क्वायर माइनस 4ac। नेचर ऑफ द रूट, नेचर ऑफ द रूट काय के ऊपर डिपेंड है?
बी स्क्वायर माइनस 4ac। कभी भी तुम लोग को नेचर ऑफ द रूट बोलेंगे फाइंड करने, बात से कभी लगा दे, कभी भी नेचर ऑफ द रूट फाइंड करने बोलेंगे तो क्या फाइंड करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। नेचर ऑफ द रूट फाइंड करने बोलेंगे तो काय के ऊपर डिपेंड है, नेचर ऑफ द रूट काय के ऊपर डिपेंड है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। कभी भी नेचर ऑफ द रूट फाइंड करने बोलेंगे तो क्या फाइंड करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, और ये बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या बोलते मालूम? हाँ चलो, बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। याद रखो एमन, बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। वापस से मैं बोल रहा हूँ, कभी भी नेचर ऑफ द रूट फाइंड करने बोलेंगे तो वो काय पे डिपेंड है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो तुम लोग पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करेंगे, और बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। अगर इसका सिंबल बनाने का है, डिस्क्रिमिनेंट कैसा डिनोट करते, ऐसा, इसको बोलते हैं डेल्टा। क्या बोलते हैं, डेल्टा। यह है डिस्क्रिमिनेंट का सिंबल, यह है डिस्क्रिमिनेंट का सिंबल। समझ आ गया, डिस्क्रिमिनेंट का सिंबल समझ आ गया। तो नेचर ऑफ द रूट फाइंड करने बोलेंगे, अगर नेचर ऑफ द रूट फाइंड करने बोलेंगे तुम क्या फाइंड करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। और बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। और डिस्क्रिमिनेंट का सिंबल क्या है, डेल्टा। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप। अब यहाँ पे देखो, मैंने क्या बोला, नेचर ऑफ द रूट फाइंड करने का तो तुम्हारे को डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने का है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करने का है। और कभी भी बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करेंगे ना, उसका आंसर एक पॉजिटिव आएगा, एक नेगेटिव आ सकता है, एक जीरो आ सकता है। अगर तुमने बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करे ना, यानी डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करे, उसका आंसर क्या आ सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो। तो मैं बताता हूं, अगर पॉजिटिव आएगा तो क्या, नेगेटिव आएगा तो क्या, जीरो आएगा तो क्या। इफ, मैं नेचर बता रहा हूं, नेचर ऑफ द रूट। इफ द रूट ऑफ द quadratic इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल, क्या बोलेंगे, द रूट द रूट ऑफ quadratic इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। चलो ये याद करो, क्या है, द रूट ऑफ द quadratic इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। याद करो, चलो एमन, if delta is equal to 0, the root of the quadratic equation are real and equal. If delta is equal to 0, the root of the quadratic equation are real and equal. If delta is equal to 0, the root of the quadratic equation। चलो देखिए, अपना समुद्र, अपना रिजवान, नेचर ऑफ द रूट को क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का सिंबल है डेल्टा, और डिस्क्रिमिनेंट को क्या बोलते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac का ना नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, जीरो भी आ सकता है। तो अलग अलग नेचर आते हैं। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर जीरो आ गया तो हम लोग बोलेंगे रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। अगर नेचर ऑफ द रूट का आंसर, नेचर ऑफ द रूट क्या आ रहा है, जीरो, यानी डेल्टा का आंसर आ रहा है जीरो, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर क्या आ रहा है, जीरो, यानी डिस्क्रिमिनेंट का आंसर क्या आ रहा है, जीरो। तो हम लोग क्या बोलेंगे, द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। इफ delta is greater than 0, if delta is greater than 0, if delta is greater than the 0, delta is greater than 0 यानी पॉजिटिव नंबर, क्या, पॉजिटिव। डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव नंबर, क्या बोल रहा हूँ, पॉजिटिव नंबर। अगर डेल्टा ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 किसको बोलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जितना जा सकते जाओ, लेकिन सब पॉजिटिव होना चाहिए। इफ डेल्टा इज ग्रेटर देन 0, if delta is greater than 0, if delta is greater than 0, देखो, if delta is greater than 0, तो नेचर ऑफ द रूट क्या बनेगा, द रूट ऑफ quadratic इक्वेशन
आर रियल एंड अनइक्वल। समझ आ गया? अगर डेल्टा का आंसर 0 आ रहा है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर 0 आ रहा है, सॉरी ग्रेटर देन 0 आ रहा है, अगर डेल्टा का आंसर ग्रेटर देन 0 आ रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो नेचर ऑफ द रूट क्या रहेगा? द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड अनइक्वल। अगर एग्जैक्ट 0 आएगा तो द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है, यानी पॉजिटिव आ रहा है, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड अनइक्वल। द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल। थर्ड, if delta is less than 0, इसको क्या बोलते हैं? रिजवान, if delta is less than 0, लेस देन 0 का मतलब क्या है? डेल्टा लेस देन 0 यानी तुम्हारे पास आंसर क्या आएगा? नेगेटिव, -1 -2 -3 -4 -5 -1000 -crore, लेकिन नेगेटिव आएगा। क्या आएगा? सब नेगेटिव आएगा। अगर बीच में -4ac का आंसर नेगेटिव आ रहा है, डिफरेंस का आंसर नेगेटिव आ रहा है, उसको क्या बोलेंगे? डेल्टा इज लेस देन 0। तो नेचर ऑफ द रूट क्या रहेगा? नेचर ऑफ द क्या रूट क्या रहेगा? द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट रियल। नेगेटिव आ गया ना, डायरेक्ट बोल देंगे ये रियल नहीं है। द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट रियल। द रूट ऑफ द quadratic equation are not real, are not real। समझ आ गया? अगर डेल्टा का आंसर नेगेटिव आ रहा है, डेल्टा का आंसर क्या आ रहा है? नेगेटिव, यानी माइनस में आ रहे हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे? द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट रियल। चलो ये पूरा अच्छे से याद कर लो, खत्म नहीं हुआ है वेट। चलो अभी ये देखो, क्यों करना बाबा। चलो अभी ये देखो, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स है अल्फा एंड बीटा, अगर इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी रहेगी मालूम? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। याद करो, अगर कभी भी तुम लोग को इक्वेशन फॉर्म करने बोलेंगे, अगर कभी भी तुम्हारे को इक्वेशन फॉर्म करने बोलेंगे, इक्वेशन फॉर्म करने बोलेंगे और अल्फा और बीटा की वैल्यू देगी, अल्फा और बीटा की वैल्यू देगी, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। समझ आ गया? तो ये भी याद करो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा को क्या बोलते हैं? मैंने लिखा है ना, सम ऑफ द रूट। वेरी गुड। एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस, अल्फा प्लस बीटा की जगह पे लिखेंगे सम ऑफ द रूट, रूट ब्रैकेट क्लोज। फिर ब्रैकेट के बाद कौन है? ब्रैकेट के बाद कौन है? एक्स। ब्रैकेट के बाद कौन है? एक्स प्लस का प्लस अल्फा बीटा को क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट ऑफ द रूट। क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट ऑफ द रूट। जिसको दिख रहा नहीं देखने की कोशिश करो, प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट ऑफ द रूट। फिर इक्वल टू है, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। चलो ये याद करो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू 0। रिकॉर्डिंग बंद करो, सब याद करो, जल्दी जल्दी याद करो। ऐसा क्या बोलो, मैंने वो रखे ना उधर, खाली इसको धूपे रख दो कुर्सी पे जाके। चलो आई इट विल कम। प्रैक्टिस टेस्ट 2.5 मैंने बेस बता दिया हूं। समझ है? अभी लोग अपन एक्सरसाइज करेंगे। ये देखो, इस तरीके से क्वेश्चन है, मैं लिख रहा हूं किसको। चलो रेडी, रिकॉर्डिंग चालू करें ना। चलो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। ये एक्टिविटी है, fill in the gaps, fill in the gaps।
समझ जाना इंसान समझ जाएगा। फिल इन द गैप एंड कंप्लीट, फिल इन द गैप्स एंड कंप्लीट, ये गैप्स है गैस नहीं, फिल इन द गैप एंड कंप्लीट। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका जनरल फॉर्म दिए ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ओके, फिर ये दो बॉक्स है, b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 5। b² माइनस 4ac किसको बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट, है ना। इसकी वैल्यू क्या दे रहे? 5। ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव? पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव है तो इसका नेचर क्या रहेगा? रियल एंड अनइक्वल। द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड अनइक्वल। b² माइनस 4ac इज इक्वल टू -5, -5 यानी ये कौन है? नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव है तो डायरेक्ट बोल देंगे नॉट रियल, नॉट रियल। समझ में आ गया? बराबर देखो जरा, बुक के पेज की शॉर्टेज है, बराबर चलिए, समझ रहे हो? चलो, पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है तो नेचर ऑफ द रूट क्या रहेगा? रियल एंड अनइक्वल। तो लिख के बताएंगे रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल। ये नेगेटिव है तो इसका नेचर ऑफ द रूट क्या है? नॉट रियल, नॉट रियल। समझ आ गया? स्टॉप करना रिकॉर्डिंग। चलो, अब ये देखो, सम ऑफ रूट इज इक्वल टू देखो, सम ऑफ रूट माइनस, सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा माइनस, यहां देखो क्वाड्रेटिक क्या दे रहे हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन तुम्हारे को ऐसा बताने का क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म बोलो, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू इधर फाइंड करने, प्रोडक्ट ऑफ द रूट दे रहे 5। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, प्रोडक्ट ऑफ, हाँ